2013 में जो दंगा हुआ था तो वहाँ से फुगाना से पलायन करके जो है मलकपुर कैंप में आए थे। उस टाइम पे इतना बुरा मंजर था कि रूह कांपती है। ये तो नेता लोग करवाते जो बड़े बड़े हैं, ठीक, उन्हें अपनी रोटी सेकनी राजनीति की। अपने गांव वालों को हम पहचानते नहीं, खूब पहचानते थे, लेकिन हमारे गांव वाला नहीं था कोई भी। हमारे गांव वाले थे भी तो वे थे जो सुल्पा शराब जो हजार रुपए में बिकने वाले षड्यंत्र जो रचा हुआ है, ये सब बीजेपी सरकार कराती है, मतलब वोट बैंक के लिए अपना। भाई नाहिद हसन ने कितनी जमीन दी है आप लोगों को यहाँ पे रहने दे रखी है? 22 बीघे जमीन है, 22 की 22 दे रखी नाहिद हसन। क्या कह रहे हैं? 22 बीघा का चौका है। 22 बीघा का जमीन। नाहिद हसन ने दे रखा। चुनाव का समय आता है तो नेता कैराना की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। चुनाव का समय निकल चुका है, इस बीच कोई नेता आपके दरवाजे आए या सहायता की बात करे? कोई नहीं आया, अब लोग कोई भी नहीं आया। बस वो आया था कि नाम उसका इनाम धुरी आए थे, बस वो प्रधान आया था और कोई ना आया हमारे पास। हमें जिसे कहा उस पे हम वोट गिर दिया। साइकिल पे कहा था जी, साइकिल पे गिर का है। आप लोग आपका यही घर है जो पीछे है? यही है हमारा घर, ये झुपड़ी है। शौचालय वगैरह कहाँ है, कैसा रहता है? हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे आप लोग अपना जीवन यापन बिता रही हैं। इन 8 सालों में आपको कोई पक्का शौचालय भी नहीं मिला। तो ये है क्या जहाँ पे आप लोग नहाते हैं? नहाते बस अंदर कर रखी, उसमें नहावे हम के का बाहर जाना नहीं, थोड़ा नहा जा, थोड़ा बहुत तो उल्ला पर्दा चाहे है, उसमें नहावे हम। ये पर्दा ढका रहता है इसी तरीके का है ना, इसी में सारी चीज़ें होती हैं आपकी। आप देखिए ये पर्दा है और सरकार तो कहती है कि हर घर में शौचालय वो बनवा रही है, लेकिन कितना शौचालय बना यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। 8 साल गुजर चुके हैं और हमारे देश के नेता ये दावा करते हैं कि सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ बदल गया है और एक नई ज़िंदगी आप लोगों को दी गई है। पानी आवे फिर ये गड्ढा में तो फिर बाहर निकाल को कहीं गिरना पड़े, क्या करे? बच्चा है छोटे छोटे, खुद गड्ढा में गिर जा, कोई मर जा, ये भी तो डर लगे। गुड़ा डर चले बच्चा को किसी टाइम गिर जा, अब फिर बाहर निकाल को पानी कहीं फेंक दे। मुसीबत तो है ही भाई, क्या करे? यहाँ पर एक भी सड़क बनी हुई नहीं दिख रही, सब कच्ची ही है। नहीं कोई बनी हुई नहीं, कुछ नहीं। पानी निकासी के लिए नालियाँ हैं आपके यहाँ पे? खुद बनवा रहा नाहिद, सारा काम नाहिद कर रहा, जो भी काम कर रहा नाहिद कर रहा। अरे जेल में तो आ जाए, मकान बना होगा यहाँ, नाहिद ही कर रहा जो कुछ कर रहा है यहाँ तो। बाकी और कोई नहीं आया यहाँ, ना कोई आवे, क्योंकि कोई आता ही नहीं यहाँ से, किसी में वही नहीं है। अगर जो कोई आके यहाँ काम करवाते हैं भाई, नाहिद के अलावा नाहिद ही हमारा जो कुछ है नाहिद ही है भाई, आगे पीछे। हम आपको बता दें कि नाहिद हसन जी जिन्होंने अपनी 22 बीघा ज़मीन यहाँ पर इनको दी है और ये नाहिद कॉलोनी कहलाती है जहाँ पर इन्हें स्थापित किया गया है। ये वो मुसलमान भाई हैं जो मुजफ्फरनगर दंगों में अपनी जान बचाकर यहाँ पर विस्थापित हुए और सरकार तो ये दावा करती है कि इतने वर्षों में सब कुछ बदल गया है। कुछ नहीं बदला भाई, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, यहाँ तो कुछ नहीं बदला। लो ना बदले यहाँ से, ठीक है कि जो भी कुछ कर रहा बेचारा नाहिद कर रहा, थोड़ा करो या ज़्यादा करो, जो भी कुछ कर रहा नाहिद कर रहा। नाहिद के अलावा ना कुछ नहीं करा सरकार ने। सरकार अच्छा, जब आप वहाँ 2013 से यहाँ पर आए तो उस समय का आपका अनुभव कैसा रहा कि वो ज़िंदगी बेहतर थी कि ये ज़िंदगी बेहतर है? यहाँ के यहाँ ज़िंदगी बेहतर है। वहाँ थे हम, यहाँ सही है। नाहिद हसन ने हमने ले आया, यहाँ बाग था, बाग कटवा के सबको जगह दिया, 50-50 गज सबको जगह। तो वहाँ पे क्या आपको डर का माहौल लगता था? हम लोंडोरा बतावे ना, चिरोड़ी भट्टा पे थे हम तो। वो रोटोल का पता आपको? रोटोल का रास्ता में 5 लड़का मार दिया था, तो हम बरसात में वहाँ पे रह गया था। तो फिर जब मर गया वो 5 लड़का मर गया, तो भट्टा का वो मुंशी बतावे, वो मुंशी देख भाड़ करा था हमारा, तो बोला ज़्यादा ही मामला गड़बड़ हो गया तो तुम अपना घर चले जाओ। फिर हमें पता चला वहाँ पे इकट्ठा पे सब आदमी रह रहा था, फिर हम वहाँ पे आए गए। फिर वहाँ से फिर नाहिद हसन ने यहाँ ले आया हमें, जब सरकारी ज़मीन में तो भगवान का शुरू कर दिया, फिर नाहिद हसन ने ठाका हमें ले आया। नाहिद हसन ने घर बना दिया यहाँ से, तो यहाँ पे रहेंगे। तो
जाना पड़ेगा, देखेंगे। नाइद का ऐलान है यहाँ से जेल में 7 बीघे ना 10 बीघे मकान बना के देगा यहाँ सब है। ठीक है, अगले ने जी भी इतनी एक बात तो 1 करोड़ का बाग कटवाएगा, जमीन दे दी मारते है तो मकान भी तो बनाएगा वही देगा। आपका वहाँ पे घर होगा, मकान होगा, तो इच्छा होती होगी ना जाने की। अब एक बात हूँ, रोने से क्या फायदा, एक बात तो बताओ, जब हमने यहाँ उससे अच्छी सहूलियत मिल रही, सब चीज़ मिल रही, यहाँ सपोर्ट है, हर चीज़ है, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, तो फिर वहाँ का क्या गाना भाई, वहाँ से अच्छे रह रहे हैं यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदू मुस्लिम की बात होती है वो प्रेम वापस आ गया है? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बताऊँ तेरे से, या तो नेता के लोग करवाते हैं, हमारे तो करवाते नहीं, कोई नहीं करवाता, ये तो नेता लोग करवाते जो बड़े बड़े हैं। ठीक, उन्हें अपनी रोटी सेकनी राजनीति की, और तो कुछ है नहीं उन्हें काम। अब हमारा क्या है, हम तो मजदूरी आदमी तड़की गए, सामने अपने घर आए, ठीक है, वही खाना वही कमाना, मजदूरी आदमी तो भाई बड़े लोग हैं, बड़े लोग लड़ाई करवाते हैं हिंदू मुस्लिम में। अब थारा खून हिंदू का मेरा मुसलमान का अलग अलग थोड़ा है, सबका एक ही है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुजफ्फरनगर के जो दंगे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं नेताओं का षड्यंत्र रहा है ना, और हिंदू मुस्लिम में ऐसा कुछ भी नहीं है? लड़ाई कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है, जाट हैं भाई, देख में भी अपने हैं, हम भी, हम उनके जाते में हमारे आते हैं, दुख में सुख में सब कोई है। ये तो राजनीति की बात होती है, सब अन्य हमारे पास आते हैं, हम उनके पास आते हैं। लड़ाई राजनीति की जब बात होती है तो 2017 का चुनाव निकल जाता है, 2022 का भी चुनाव आता है और ये भी निकल गया है। तो इतने वर्षों में क्या आपके यहाँ पे नेता आते हैं, बात करते हैं, माहौल को सही करने की कोशिश करते हैं? हमारे यहाँ भाई कोई नहीं आता नाहिद के अलावा। भाई हमारा जो भी कुछ है भाई नाहिदी है, हमारे जो भी कुछ है भाई है, हमारे बड़े जो भी कुछ है वही है हमारे लिए, तो और कुछ नहीं है भाई। जब कोई आता ही नहीं, हमने और की कोई सपोर्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है, ना पहले थी ना अब है ना। सरकार में कोई मदद नहीं मिली, हमने कोई मदद नहीं मिली सरकार में। ठीक है, क्या देख तुम देख रहे हैं झोपड़ी पड़ी, अगर जो सरकार चाहे है तो एक दिन में क्या नहीं कर सकती, जो सरकार चाहे एक दिन में क्या नहीं कर सकती। सरकार चाहे पूरा तख्ता पलट दे एक दिन में, पर सरकार कुछ करेगी जब तो। अभी यहाँ झोपड़ी पड़ी लोग बताओ, किसी के बच्चे कैसे पढ़े, किसी के कैसे पढ़े, अड्डे में ठंड इतनी हुआ है बहुत ज़्यादा। ये भाई हमारा नाहिद है, जो भी कुछ करेगा अब वो आगे जेल में से बेचारा वो करेगा जो कुछ करना उसने। अब उसने हमारे से वादा कर रखा, बोला ज़मीन दे दी, मकान भी दूंगा तुम्हें, अब मकान बना के वही देगा भाई सारा कुछ करके। अभी जेल में थे क्या? हाँ वे जा रहे हैं अंदर, वे आएंगे तो वे आने के बाद सारा कुछ वे करेंगे। आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रही है अभी? कुछ कह खेत में पेशाब लैटरिन करन जा, मर्द भी औरत भी, सुबह के टाइम अजानसी के टाइम जी भी लड़ाई ज्यादा, खेत वाला रुक कर दवा, यहाँ से कोई साधन है नहीं, खेतों में ही जाना पड़ता है। हाँ, खेत में जाना पड़ा है। और आपके ये शौचालय वगैरह जो हम देख रहे हैं, स्नान घर जिसको नहाने का बाथरूम कह सकते हैं, ये आपने इस पे पर्दा ही डाल रखा है? पर्दा ही डाल रखे जी, ये सबका बन नहीं रहे, इधर इधर सबका बन रही, इधर भी बन रहे, सबका ऐसा ही है, कपड़े टांग टांग के। आप ही का है ये? नहीं, हमारा तो युवा है। आप देखिए कि ये बानगी है इस नाहिद गांव की, जो मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए थे तो यहाँ पर लोगों को विस्थापित किया गया था, और सरकार जो है वो दावा करती है पिछले 5 सालों में कि यहाँ सब कुछ सामान्य है, सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं और सब कुछ बेहतर चल रहा है। विकास की जब बात ये सरकार करती है तो ये बताती है कि विकास भी ये इस गांव में कैराना में हुआ है। कितना विकास हुआ है इसकी ज़मीनी हकीकत आज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये पर्दा है, ये वो पर्दा है जहाँ पर इन लोगों ने अपना स्नान घर बना रखा है, जिसे हम बाथरूम कहते हैं, और ये बाथरूम बना रखा है। और ये बाथरूम का जो पानी है वो यहाँ पर आता है और इससे गंदगी का भी अंबार लगता है। जब बरसात का समय होता है तो बरसात के समय में डेंगू और इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ के लोगों को हो जाती हैं, और सरकार की तरफ से कोई भी मदद इन लोगों को नहीं मिलती है। तो ये हकीकत आज हम आपको दिखा रहे हैं, और जब हम इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो आंखों में बरबसी आंसू आ रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि हम इसको कैसे बयां करें। इस मासूम से बच्चे को नहीं पता है, इस मासूम से बच्चे को नहीं पता है कि ये किस दर्द से गुजर रहा है और कैसे ये इनके माँ बाप इनको पाल रहे हैं। यहाँ पर हम जब बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे बताते हैं कि ये स्कूल तो जाते हैं लेकिन इन्हें वहाँ पर भोजन नहीं दिया जाता है। ये वापस दोपहर में घर आते हैं और उसके बाद ही यहाँ घर पे आके खाना खाते हैं। स्कूल में इनको खाना नहीं मिलता है। बेटा स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हैं आप? आपको खाना मिलता है वहाँ पे?
कुछ नहीं मिलता है। ये देखिए, इनको खाना भी नहीं मिलता है। ये सरकारी स्कूल में जब शिक्षा लेने के लिए जाती हैं तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि मिड डे मील का जो खाना है, और एक दिन सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, साप्ताहिक अलग अलग चीज़ें स्कूलों के अंदर बनती हैं और बच्चों को खिलाई जाती हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी का केंद्र हो, चाहे आपका प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल हो। हर विद्यालय पे खाने की पूरी समुचित व्यवस्था होती है, लेकिन कैराना के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये ज़मीनी हकीकत है, ये तस्वीर है उस भारत की, उस प्रदेश की, जहाँ पर सबका साथ सबके विकास की बात होती है, जहाँ पर दावा होता है कि हर गरीब को छत दी जा रही है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि हर गरीब, हर किसान, हर तबके, हर वर्ग के लोग खुश हैं, उन तक विकास पहुंच रहा है। लेकिन विकास की वानगी जो हम आपको दिखाए हैं वो आप समझ सकते हैं कि क्या है। अगर गाम किसी का याद नहीं आता क्या? जन्मभूमि याद नहीं आती क्या? हर चीज याद आती है। चला तो जी आपको हाँ सबका ही आवा भाई, किसको नहीं आता। पूरा घर होगा, पूरा सारी चीजें रही, सब परिवार थे, कभी उधर कभी इधर, सब बिछड़ गए, परिवार बिछड़ गए। हाँ। आप लोग कितने लोग वहाँ से यहाँ पर आए थे? हम तो ऐसे आए थे, 8-9 घर आए थे, गांव में था। आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपसे बिछड़ गए, मुलाकात नहीं होती? नहीं, हम जाते ही नहीं। हाँ। न मैं आते नोका शर्म आवा है, झूपड़ी में रह था, शर्म तो आवा ही है, दिक्कत भी होगा। और वहाँ पे आपका पूरा मकान था, जैसे गांव में घर होते हैं उस तरीके के मकान रहे? वहाँ भी हम किराए पे रहे, किराए पे रहते थे हम वहाँ भी। क्या नाम है चाचा? जी मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। खालिद साहब, 8 साल का समय गुजर चुका है। जी जी। इन 8 वर्षों में आपकी ज़िंदगी कितनी बदली है? हमारी ज़िंदगी जी इतनी बदली कि हालात देख लो आप, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कारोबार है नहीं, लोगों के परेशान हाल में हैं। और बीजेपी सरकार ने मतलब कोई भी मतलब जो है रोज़गार नहीं दिया। बगैर रोज़गार के लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं? पानीपत काम करने के लिए जाते हैं। अगर 1000-2000 का काम किया तो 1000 रुपया मिल गया, मतलब वहाँ दबा के लोग रखते हैं पैसा, भाई दोबारा भी यहीं आएगा। तो परेशान हाल में आप चारों तरफ घूम के तो आए हो, हालात देख के आए हो आप क्या सामने है ये हालात। 2013 में आप लोगों को पलायन करना पड़ा वहाँ से, मुजफ्फरनगर से। कौन से गांव से थे आप अभी बता रहे थे? मैं गाँव फुगाना, बंद कर दीजिए उसको। गाँव फुगाना, हाँ, गांव फुगाना जिला मुजफ्फरनगर जी। वहाँ से मतलब वहाँ 2013 में जो दंगा हुआ था तो वहाँ से फुगाना से पलायन करके जो है मलकपुर कैंप में आए थे। वहाँ से चौधरी। कितने लोग आए थे आप परिवार में? बहुत काफ़ी लोग थे, यहाँ तो 600-700 परिवार आए थे। तो आपने वहाँ पे क्या हालात देखे, किस तरीके का मंजर था उस समय? हालात उस टाइम पे इतना बुरा मंजर था कि रूह कांपती है, रूंगटा खड़ा हो जाता है अगर याद भी उस हालात को करते हैं। इतना बुरा हाल था 2013 में हमारे यहाँ का कि मतलब ये नहीं था कि भाई गांव वाले के साथ तो हम रोज़ हमारी मार पिटाई होती थी, वो हमें पीटते थे, हम उन्हें पीटते थे। भाई अगर हम 2 भाई हैं और 2 भाइयों का झगड़ा हुआ तो एक तो भारी पड़ेगा ना, तो वो तो हमारा चलता रहता था। लेकिन ये जो मतलब जो है ना, ये झुंड जो चल रहा है ना, बजरंग दल वालों का झुंड, ये कहीं भी मतलब मस्जिदों में बढ़ जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। कहीं मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पे मतलब मुसलमानों पे हमला कर देते हैं। अच्छा, वो वाला झुंड था वो, मतलब वो लोग तो हमारी पहचान में भी नहीं आ रहे थे कि भाई ये लोग है कौन, कहाँ से हैं ये। अपने गाँव वालों को हम पहचानते नहीं, खूब पहचाने थे, लेकिन हमारे गाँव वाला नहीं था कोई भी। तो मतलब जो हमारे गांव वाले थे भी तो वे थे जो सुल्पा शराब जो 1000 रुपए में बिकने वाले, वो उनके साथ उपद्रवी लोग शामिल हुए उनमें। हमारे गांव वाले भी उपद्रवी जो थे उन पे केस हुआ। तकरीबन 500 से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं। हाँ हाँ है ना। हाँ भाई देखो मेरी बात सुनो, अब अगर ये गांव है और ये गांव में आधा गांव जुल्म कर रहा है और इस पर अगर कार्रवाई होगी तो पूरे के पूरे पे ही तो होगी, इसमें बचेगा नहीं कोई भी, इसमें सच्चा बचेगा ना झूठा बचेगा। तो वही काम वहाँ पे हुआ भाई, जो जिसने किया उस पे भी केस हुए, जिसने नहीं किया उस पे भी केस हुए। पहले 2013 से पहले जाट हिंदू, जाट मुसलमान आपस में बहुत प्रेम था, सौहार्द था, आज भी एक दूसरे के सुख दुख में आप लोग शरीक होते थे।
फिर 2013 में दंगे होते हैं और इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं कि ये नेताओं की वजह से ऐसा हुआ? ये तो खुला बीजेपी का है। ये सारा का सारा जो मतलब षड्यंत्र जो रचा हुआ है ये सब बीजेपी सरकार कराती है। मतलब वोट बैंक के लिए अपना, भाई वोट बैंक हमारा बरकरार रहे। बाकी आपस में अगर हम इंसानियत की बात करें तो आपस में आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम की एकता, सौहार्द, प्रेम जिंदा है? आप मेरे साथ चलो ना एरे कराने में, मतलब हरिजन भी है, वाल्मीकि हैं और ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं। चलो मतलब हमारे त्यौहार पर शामिल होते हैं वो, हम उनके त्यौहार पर शामिल होते हैं। हमारी तो इतनी अच्छी बात है यहाँ कि मिसाल है कैराना क्षेत्र जो है वो मिसाल है भाईचारे की, और उसको ये खंडित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अमित शाह जी आए 4 आदमियों से मिलकर चले गए। क्या 4 आदमियों की वोट चाहिए? हमारे और हिंदू भाई नहीं, कंडेलापुरा गांव हमारे हिंदू भाइयों का है, बोरा माध्य हमारे हिंदू भाई है, आसपास में मतलब गांव हमारे हिंदू भाइयों के हैं। लेकिन क्या है, 2 भाइयों को लड़ा के कंफ्यूज कर दिया। हमारा जो माइंड है ना, वो माइंड हमारा कंफ्यूज कर दिया बीजेपी वालों ने। अब मतलब उसकी तरफ देखा तो वो कुछ और ख्याल ले बैठा, और हमारी तरफ देखें तो हम कुछ और ख्याल ले बैठे। लेकिन बात हमारी बिल्कुल एक है, लेकिन थोड़ी सा कंफ्यूज है। निकल जाएगा धीरे धीरे निकलेगा। बीच में कैराना में पलायन का भी मामला सामने आया और बताया ये गया कि जो कुछ हिंदू परिवार हैं जी वो जो आप 60,000 लोगों को जो विस्थापित किया गया है उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। जी ये बताया गया है ना, और इस वजह से हिंदू परिवार जो है डर में है, दहशत में है। यही वजह रही कि उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा। तो ये पलायन का जो मुद्दा उठा बीच में, तो इसकी क्या वजह रही, क्या मानते हैं? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपका मतलब आपके दादा कहाँ पे रहते थे? आप बताइए, आप मुझे, आपके दादा कहाँ पे रहते थे? आप कहाँ रहते हो? शहर में। पलायन करके गए आप? मुसलमानों ने खेद दिया आपको? आप बताइए। नहीं ऐसा दीजिए, खेदा तो नहीं होगा ना। आप कारोबार के लिए गए हैं ना, तो कारोबार के लिए तो यहाँ से लोग गए। भाई अगर हमारा कारोबार यहाँ नहीं चलेगा तो हम पानीपत काम करने के लिए जाते हैं। क्या हिंदू भाई हमें पलायन करके भेजते हैं यहाँ से? तो आप ये कह रहे हैं कि पलायन का जो मुद्दा था, पलायन को मुद्दा बनाया गया। जो काम करने जाते थे बाहर, उनको पलायन का नाम दिया गया और इसे मुद्दा बनाया गया। इसको ही तो मुद्दा बनाया गया। भाई पलायन का मुद्दा बना। अब इनके हाथों में कुछ नहीं रहा। अब देखो मेरी बात सुनो, चॉकलेट अगर साल भर पुरानी हो जाती है ना, तो बच्चा भी उसको इनकार कर देता है, भाई मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो जानी पहचानी होगी। तो उनका जो ये षड्यंत्र जितने भी रचते हैं, तो सभी षड्यंत्र जो है लोग समझ गए। ठीक है, अब ये नई चॉकलेट निकाल ली, कैराना पलायन, ये नई चॉकलेट है और इंशाल्लाह ये चलने वाली नहीं है। ये चलेगी नहीं। हम तो एक है यहाँ, हिंदू भी मुसलमान भी सब एक जगह है, और 10 मार्च को पता चल जाएगा। और वैसे आपकी मीडिया का शुक्रिया, क्योंकि जब इलेक्शनों से पहले तो मीडिया बहुत आती है, लेकिन हमें खुशी है कि आप इलेक्शनों के 2 दिन बाद आए आप यहाँ। नहीं, इलेक्शन के बाद हम इसीलिए आए हैं क्योंकि ये समझना चाह रहे थे कि जो 60,000 लोगों को विस्थापित किया गया, हमारे मुसलमान भाइयों को विस्थापित किया गया, और उस दंगे में तकरीबन 60 लोगों की मौत हुई। तो इन 8 वर्षों में कितना कुछ बदला, यहाँ का माहौल भी और आपकी दिनचर्या भी और आपका व्यवसाय भी। मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ के जो विधायक है वो चौधरी नाहिद हसन है, और चौधरी नाहिद हसन जब से विधायक हुए हैं तो वो बेचारे कभी कहीं जान छुपाते फिर रहे हैं। भाजपा का एक से एक नेता मैं आपको दिखा दूं, इतनी बदतर मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देते हैं वो लोग कि आप सुन नहीं सकते। और हमारे नाहिद जी ने क्या कहा है, मैं वीडियो देखता हूँ मोबाइल के ऊपर, एक से एक मतलब जो है हमारे हिंदू भाई एक से एक भाषण ऐसा दे देते हैं कि मुसलमान को बढ़ने मत दो, गली में मत बढ़ने दो, मुसलमान तो आप सामान मत खरीद दो। अच्छा, और हमारे विधायक जी ने अगर उनकी पलटवार कर दी तो उन्हें मुलजिम बना दिया। विधायक जी को हमारे मुलजिम बना दिया। अच्छा, और भी तरह तरह के केस जो है उनके ऊपर थोप दिए। आप एक बात बताइए, एक महिला हमारी जो MP हैं चौधरी तबस्सुम हसन, क्या गैंगस्टर हैं? उन पे लगा दिया, गैंग चलाती है। इतनी अच्छी औरत है वो, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, इतनी अच्छी औरत है। भाई हमारे देखो, हम ये नहीं कि भाई हम उनकी ज़मीन में रहते, नहीं, हमारी रूह, हमारा दिल
मतलब जो है इंशाल्लाह दुआ देता है और इंशाल्लाह दुआ उनको देता रहेगा, क्योंकि हमारे को ये नहीं कि भाई हमारे को रहने की जगह दी, नहीं, मतलब चौधरी साहब थे हमारे मनव्वर हसन, उन्होंने ज़िला मुजफ्फरनगर में जब तक मेरा बचपना था 15-16 साल मेरी वोट बन गई थी, तब उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था चौधरी मनव्वर हसन ने। मैंने वो उन्हीं, मतलब मैं नहीं, जीत का आए थे वहाँ से भी, तो शेर थे, शेर का बच्चा शेर, उसको थोड़ा मतलब जो है ये बीजेपी सरकार थोड़ा परेशान कर रही है, हो जाएगा, सुधर जाएगा इंशाल्लाह। आप जहाँ से आते हैं वहाँ पर आपकी ज़मीन भी रही होगी, आपका घर भी रहा होगा, देखो तो कभी याद आती है? देखो सरजमी जहाँ पे हम पैदा हुए, वो सरजमी तो देखो याद तो आएगी, क्योंकि हमारे बड़े दफन हैं वहाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वहाँ पे दफन है, और हम वहाँ पर पैदा हुए हैं। पैदा होने के बाद में मतलब जो है वर्ष क्या, मेरी उम्र करीब 42-43 साल की आ गई, तो 7 साल से मैं वहाँ से आया हूँ, तो करीबन 36 साल तो मैंने गुजारे ना बिल्कुल उन्हीं के बीच में। अच्छा, और जो 36 साल गुजार के उनके बीच में आएगा और अपनी सरजमी को छोड़ के आएगा, तो देखो दिक्कत बनेगी, परेशानी बनेगी, याद आएगी। हमारी 2-2 मस्जिदें हमारे गांव में वीरान पड़ी हैं, ठीक है, और परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह देखो, ना तो हमारा बच्चा है, हमारे घर का है, हमारा सदस्य है, हमने वोट दिया, हमने तो लोक दल को वोट दिया है, हिंदू को ही तो वोट दिया ना भाई। जितने भी इलेक्शनों में उठ रहे हैं बड़े, जितने भी है हिंदू ही तो हैं, वे मुसलमान थोड़े ही बैठा है ऊपर, हिंदू हैं, हम भी तो सपोर्ट हिंदुओं को कर रहे हैं। और मतलब ये जातिवाद में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब की बार यहाँ जातिवाद में कोई नहीं है। जातिवाद पर लोगों को बांट कर धार्मिक हिंसा फैलाने का काम करती हैं राजनीतिक पार्टियां। ये आपस में प्रेम है, सौहार्द है, और एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। भाई मोहब्बत है, ये हमारा ना दर्शन है, इज्जत हमारी भी करे और की भी करे बहुत काफ़ी, और जितने भी काम हैं ये विधायक और भी हैं जी। किसने देख ले 22 बीघा जमीन, इतने MP मिल रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री भी और नहीं कौन सी देख ली है, यो क्या नाम यहाँ का यो है, एक ऐसा विधायक नकली सिंह था। हमारे जो विधायक जी है ना, हमारे विधायक जी के पास हमारे से ज़्यादा हिंदू भाई जाते हैं और सुनवाई होती है। जरा बात करके देखो आप भाई, हमारे भाइयों से, हिंदुओं से सबसे ज़्यादा हिंदू भाई हमारे विधायक जी के पास जाते हैं। जब MP साहब थी हमारी, उनके पास जाते थे, सुनवाई होती थी। अब मन से चाहे वे कुछ ना कहो, लेकिन उनके दिल को पता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब आपकी नाहिद कॉलोनी में हम आते हैं तो देखते हैं कि विकास के नाम पर ये जीरो है, शून्य है। ना तो हमें यहाँ पे शौचालय दिखाई देते हैं और ना ही हमको यहाँ पर नालियाँ दिखाई देती हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, और ना ही कोई सड़क दिखती है, और ना ही कोई घर हमको पक्का दिखता है। तो इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है आप लोगों को? है ना, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे ऊपर योगी जी और मोदी जी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारी गलती है कि हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान ना होते तो हमारी तरफ लगाते हो। अच्छा, 80-20 का सवाल किया था अभी योगी जी ने, बोला जो योगी जी ने मतलब जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के हैं भाई। हमारे वज़ीर आज़म हैं मोदी जी, हमारे भी तो वज़ीर आज़म हैं, हिंदुस्तानी हम भी तो हैं, ठीक है ना। तो योगी जी मतलब भाई 80-20 की हमें वोट ही नहीं चाहिए, 80 की हमें वोट चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 20 भी तो उन्हीं का परिवार है, मानोगे नहीं? बिल्कुल, 20 भी उन्हीं का ही परिवार है। अगर वो अपने परिवार में से 4 बच्चे हैं और 2 को तो मतलब जो है बाहर निकाल रहे, चल निकलो यहाँ से, और 2 को जो है गोद में ले रहे, तो ये अच्छे नहीं है, क्योंकि बच्चे वे भी उन्हीं के ही हैं। तो चारों पर बराबर ध्यान दो। हम नाराज थोड़ा ही हैं भाई, हम नाराज हैं। तो ये है इधर आ जाओ, ये है कैराना की कहानी, कैराना का दर्द, और मुजफ्फरनगर दंगों में जिन लोगों के साथ, ये है कैराना का दर्द और मुजफ्फरनगर दंगों में कुछ परिवार जिन्हें यहाँ पर विस्थापित किया गया नाहिद कॉलोनी में,
आज हमने उनका दर्द समझने की कोशिश की। हम उनके दर्द को बांट नहीं सकते हैं, हम उनके दर्द को कम नहीं कर सकते हैं, और ना हम ये आपसे कह रहे हैं कि हम उनके दर्द को उकेड़ने आए थे। हम ये समझने आए थे कि यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ पर ये कैसे जीवन अपना जी रहे हैं। क्योंकि 2013 में दंगे होते हैं और ये जो साल है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2022 है। इन 7-8 सालों में कितना कुछ बदल गया ये देखने और यही समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हालात हमें बद से बदतर दिखाई देते हैं। लाख विकास के दावे किए जाते हैं और बताया जाता है कि हर घर तक रसोई पहुँची है, हर घर तक उज्ज्वला योजना की कामयाबी पहुँची है। वो हमने आपको दिखाई दिया है कि उज्ज्वला योजना की कामयाबी आपने देखी होगी, और जो शौचालय की बात होती है उस शौचालय की भी कामयाबी आपने देखी ही है कि सरकार दावा करती है कि सब कुछ कुशल है, सब कुछ मंगल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंची हैं। और साथ ही जब 2013 में जब दंगे हुए तो उसके बाद ये कहा गया था कि बहन बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए का सरकारी मदद दी जाएगी। वो केवल 27 से 28 परिवारों को मदद दी गई, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। जब ये लोग मुजफ्फरनगर छोड़कर यहाँ पर आए थे कैराना में तो इनके पास कुछ भी नहीं था। तब ये बताते हैं कि नाहिद हसन जी ने इनकी मदद करी और अपना 22 बीघा का जो चक है, जो ज़मीन है, उसको वहाँ पर इन्हें बसाया, रहने के लिए ज़मीन दी और छत दी। तो आज यही कारण है कि आज वो उन्हें भगवान के तरीके पूज रहे हैं और अल्लाह के तरीके मान रहे हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।